गाइस, हरिद्वार से हम निकल गए थे 1 बजे के अराउंड, और 10 बजे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम हमने वहां स्नान किया। स्नान करने के बाद जो दूसरा काम था, भूख लगी हुई थी क्योंकि पूरा दिन से ही कुछ नहीं खाया हुआ था, तो खाना वाना खाया। और उसके बाद हमने थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर की। मार्केट छोटी सी मार्केट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है। तो उसके बाद अभी 1 बज चुका है, 1 बजे हम यहाँ से निकले हैं। यहाँ से अभी ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश ज़्यादा दूर नहीं है, 20 या 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आई गेस उसमें जाने में आधा घंटा ही लगेगा। तो ऋषिकेश में हमने जो 2-3 चीज़ें सर्च की हैं देखने के लिए, एक राम झूला है, एक लक्ष्मण झूला है। तो राम झूला पहले आएगा, लक्ष्मण झूला बाद में आएगा। तो देखते हैं अभी पहले कहाँ पे जाना है और कैसा रहता है। तो ऋषिकेश जाते हैं, ऋषिकेश जाके देखते हैं क्या है। तो गाइस, अभी हम हैं ऋषिकेश राम झूला पे। नाम क्या सर आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, लोकल गाइड हैं, आपको भी बताएंगे यहाँ पे। ये 1985 का बना हुआ है। ठीक है। इसकी लंबाई 600 फीट है और चौड़ाई 6 फीट है। वो जो सामने देख रहे हैं वो है जानकी झूला, जो 2020 का बना हुआ है। कौन सा कह रहे हो? वो सामने दिख रहा है। अच्छा, वो वाला, ठीक है। उसका क्या नाम है? जानकी झूला। ये है राम झूला। अभी ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इसका नाम है मणिकूट पर्वत। अच्छा। और इस साइड में जो देख रहे हैं इसका नाम है शिवालिक रेंज। अच्छा, ये शिवालिक रेंज है। ये शिवालिक रेंज है। ठीक है। ये उत्तराखंड तपोवन देवभूमि माना जाता है। इस एरिया के 4 धाम मेन माने जाते हैं: बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है। ये जो गंगा आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 नदी मिक्स हैं: अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी गंगा। ठीक है। राम झूला इसलिए बोलते हैं कि इसके कोई स्पोर्ट नहीं है इसकी। इसमें सर ऐसा है ना कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला है। अच्छा। जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या करके ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था। ठीक है। त्रेता युग में उन्होंने बाणों का झूला बनाया था रामचंद्र जी को गंगा पार करने के लिए। अच्छा। इसलिए उस जगह पे लक्ष्मण झूला है, वो छोटा है। अरे वो छोटा है वो इससे? छोटा है, ये बड़ा झूला है। लेकिन इसका हकीकत नाम जो है शिवानंद झूला था। लेकिन प्यार से लोगों ने इसका नाम राम झूला रख दिया। अच्छा। क्यों? लोगों को मानना था कि जब लक्ष्मण झूला है तो राम झूला भी होना चाहिए। अच्छा। इसलिए इसको राम झूला बोलते हैं, उसको लक्ष्मण झूला, उसको जानकी झूला। जानकी मीन्स सीता माता? सीता माता। अच्छा। ये नीचे सारी गंगा है? ये सब गंगा है। वैसे अलाउड है इधर मोटरसाइकिल वगैरह, व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, अलाउड है यहाँ पे? 4 व्हीलर नहीं, सिर्फ 2 व्हीलर, क्योंकि लोकल लोग हैं। अच्छा अच्छा। इस पार से उस पार जाना है। यहाँ का जो मेन मार्केट है वो ऋषिकेश पड़ता है। हाँ। यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे अच्छा। जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं एरिया को? इस एरिया को जैसे उस पार हाँ, पौड़ी गढ़वाल पड़ जाता है और इस पार टिहरी गढ़वाल पड़ जाता है। ये टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल और ये ये सामने पौड़ी पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल है। और 3 किलोमीटर नीचे ऋषिकेश जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्टों से टच है। अच्छा, 3 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। राफ्टिंग वगैरह सारी यहीं पे ही है? सब यही है। ऐसा है ना, हर जगह होती है। हाँ। लेकिन यहाँ की राफ्टिंग में आनंद ही कुछ और आता है, क्योंकि ये खुली पानी, जल जो है खुला है और स्वच्छ है, बहता हुआ पानी है। अच्छा अच्छा। और जगहों पे जैसे झील है और जगह हैं उसमें कराते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, अब वो देखिए वो राफ्ट आ रही है। जहाँ पे वो राफ्ट खड़ी है वहाँ पे बुग्गी जंप, क्लिप जंप होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बीच में मैगी पॉइंट है जहाँ पे राफ्ट रुकती है, लोगों को मैगी वगैरह जो भी खाना होता है खाते हैं, और उसके बाद इधर आते हैं। 18 किलोमीटर वाली में 6 पॉइंट। अच्छा, 6 पॉइंट है जिसमें? हाँ जी, हाँ जी। और 12 किलोमीटर वाली में 4 पड़ते हैं। 4 पॉइंट है। और एक सब जो सबसे छोटी है, जो सेपरेट बोट जाती है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वो सैंपल है। उसमें आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। अच्छा 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 अच्छा। उसमें क्या होता है,
कि बिल्कुल शांत पानी में आप आते हैं। सिर्फ एक क्लिफ जंप मिलता है उसमें आपको। अच्छा, क्लिफ जंप हाँ। मिलेगा एक। जैसे फैमिली लोग आते हैं तो बोलते हैं हमें जल्दी जाना है, हमें और नहीं ऊपर जाना है। और बहुत से लोग जल से डरते भी हैं कि कहीं राफ्ट पलट ना जाए, ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि लाइफ जैकेट होती है, हेलमेट होता है। जो लाइफ जैकेट ये लोग पहन रखे हैं, 72 घंटे आदमी पानी के ऊपर रह सकता है। गिरने के बाद पानी में 72 घंटे। अब वो देखिए अभी नहा रहे थे सब कूद करके ऐसा। बताइए सर। अभी देखिए सर, जैसे हमने आपको बताया कि इस एरिया का नाम उत्तराखंड तपोवन देवभूमि है। लोगों का मानना है कि बड़े से बड़े देवी और देवता इसी ऋषि मुनि इसी उत्तराखंड हिमालय में आकर के तपस्या किए थे। यहाँ तक कि पांचों भाई पांडव भी इसी हिमालय में तपस्या करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ करके इस रामेश्वर मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर शालिग्राम पत्थर का शिवलिंग मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में, ये दूसरे नंबर का रामेश्वर मंदिर है प्राचीन। अच्छा। और एक रामेश्वरम में जो रामचंद्र जी ने स्वयं स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना की थी। इस पत्थर सेम है दोनों का? ये अलग है, वो अलग है। ये शालिग्राम पत्थर है, वो स्फटिक है। लोग कहते हैं कि जो बर्फ़ से दब जाती है उसकी कटिंग करके लोग स्फटिक बनाते हैं। वो हार्ड हो जाती है, यानी माइंस का रूप ले लेती है, वो स्फटिक होता है। जिसे हम क्रिस्टल स्टोन बोलते हैं। क्रिस्टल जो पहनने से भी लोगों के बॉडी के अंदर जो लोग चिड़चिड़ाहट वगैरह करते हैं उसको भी कम करता है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको खुल के बताऊंगा। इस मंदिर की स्थापना पांचों भाई पांडवों ने किया था। जैसे लोग केदारनाथ जाते हैं, जो लोग वहां तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि केदारनाथ की स्थापना भी पांचों भाई पांडवों ने किया था। जिस समय लोग चारों धाम की यात्रा पैदल करते थे, उस समय कोई साधन नहीं था। जो लोग वहां तक नहीं जा पाते हैं केदारनाथ तक, क्योंकि केदारनाथ यहाँ से 265, बद्रीनाथ 395, 295, केदारनाथ 265, गंगोत्री 315 और यमुनोत्री 275 किलोमीटर पड़ता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, केदारनाथ भगवान शंकर, यमुनोत्री यमुना जी का उद्गम स्थान माना जाता है और गंगोत्री गंगा जी का उद्गम स्थान माना जाता है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग में रामचंद्र जी ने स्वयं तपस्या करके ब्रह्म हत्या के पाप को प्रायश्चित किया था, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी गंगा, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ से आते आते एक ही का नाम रह जाता है गंगा। अभी जैसे आपने पूछा कि हरिद्वार में, हरिद्वार के अंदर क्या है कि जो हर की पैड़ी पे गंगा जी जाती हैं, उसको पुल टाइप फाटक लगा करके गंगा से बांध करके निकाला गया है। और ये जो है खुली हुई गंगा है, उसमें जब जितनी जरूरत होती है उतना फाटक खोल देते हैं, उतना पानी अंदर जाता है, बाकी सब गंगा से निकल जाता है। तो जो लोग केदारनाथ तक नहीं जा पाते हैं, इस शिवलिंग का दर्शन करके केदारनाथ का पुण्य प्राप्त करते हैं। इसलिए जूते चप्पल आप निकालेंगे, अगर अंदर जाना चाहेंगे आप मत्था टेकिए, मत्था टेक के आइए। फिर हम चलेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर और उसके बारे में बताएंगे, स्वर्ग आश्रम के बारे में बताएंगे, क्योंकि गीता भवन तो बंद है, उसके अंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे कर्मचारियों को निकाल रखे हैं, ये कंसन पे बैठे थे, उनका डेथ हो रखी है, इसलिए उसको अभी बंद किया गया है। बाहर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। मार्केट है। अच्छा। लेकिन यहाँ की जो फेमस आइटम है, जो इन पहाड़ों से निकलती है, बनती है, लोग सोना चांदी तो बहुत लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ होती है, जो चीज़ बनती है, उसे ले जाते हैं घर के अंदर पूजा पे रखते हैं, तो पूरे परिवार में। अच्छा। हम वहाँ गए थे, हमारे पिताजी गए थे, लोग वो सदियों तक रहती है। वो क्या चीज़ है वो बताऊँगा आपको। अच्छा। Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Now picture everything you're fighting for.
अभी देखिए ये है स्वर्गाश्रम, बाबा काली कमली वाले का आश्रम, जो कि यहाँ के सबसे बड़े संत और सबसे बड़े महात्मा हुए थे। लोगों का मानना है कि ये राजस्थान के रहने वाले थे और 12 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ के इस जगह पे आए। इस जगह पे गुरुजी रहा करते थे, जिनका नाम था स्वामी विश्वसुधानंद जी। उनसे इन्होंने दीक्षा लिया और काला कंबल ओढ़, कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ काला कंबल ओढ़ करके इन जंगलों में तपस्या किया था। इसीलिए इनका नाम पड़ा बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज। यहाँ पर 4.5 किलोमीटर के एरिया में इनका आश्रम वगैरह है, जिसके अंदर रहने से लेकर के अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो आपको रूम अलाउ हो जाता है। दूसरी बात है कि दान के रूप में 2 रुपये 4 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा करती है आप देते हैं, कोई वांट नहीं है। अच्छा। दूसरी बात कि इनका अन्न क्षेत्र लंगर चलता है, जो दोनों टाइम साधु महात्माओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया जाता है। दोनों टाइम भोजन भी मिलता है। खास बात इसकी ये है कि सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो हमारी रामायण की चौपाई है वो सारी कमरे के दीवारों पर लिखी हुई मिलेगी आपको। अच्छा। यहाँ पर 4-5 किलोमीटर के एरिया में इनका आश्रम है। 2 किलोमीटर का इनका एरिया बगीचा पड़ता है, जिसके अंदर दोनों साइडों में बीच से रोड है, दोनों साइडों में कुटियाएँ बनी हुई हैं गंगा के किनारे, जिसके अंदर आज भी साधु महात्मा लोग तपस्या करते हैं और भोजन वगैरह जो भी है इनके आश्रम के अंदर लेते हैं। हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ तक इनकी 51 धर्मशालाएं और आश्रम है, जिसके अंदर रहने से लेकर के सारी सुविधा इनके आश्रम से होती है। तीसरी बात, अभी गीता भवन जैसे बाहर से हम दर्शन करेंगे, बाहर से लक्ष्मी नारायण का राधा कृष्ण का मंदिर है, उसके अंदर खास बात यह है कि जो हमारी गीता है, जो 18 अध्याय गीता है, वो कमरे के दीवारों पर लिखी हुई मिलेगी। और वो राम सुखदास जी का आश्रम है, उसके अंदर उन्हीं लोगों को रूम्स वगैरह मिलता है जो लोग सत्संग वगैरह कराते हैं या सुनते हैं, जो डोनेट करके अपने लिए खुद बनवाते हैं। आते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने रहते हैं, फिर अपने घर को चले जाते हैं। वो है गीता भवन। फिर हम चलेंगे आगे परमार्थ निकेतन। परमार्थ भी बंद है, लेकिन घाट पे आपको जहाँ आरती होती है वहाँ पे आपको फोटो वगैरह जो भी लेना होगा लेंगे, फिर हम इधर रिटर्न आएंगे। ठीक। और रुद्राक्ष वाला वो मैं सब दिखाऊंगा। ठीक। अभी देखिए रुद्राक्ष का वृक्ष इधर आइए। अच्छा, यही है कहीं। यहाँ रामायण की छपाइयाँ हैं सारी। ये देखिए, ये है रुद्राक्ष का वृक्ष। अच्छा। ये जो गोल गोल देख रहे हैं ना, हाँ, ये हाँ, रुद्राक्ष है, फल है। और इसके बगल में है रक्त चंदन, लाल चंदन का वृक्ष सामने। वो जो छोटे कौन सा छोटे पत्ती वाला है। अच्छा, छोटे पत्ते, हाँ, नीम टाइप जो है। हाँ, नीम टाइप जो है। अच्छा, ये है, ये चंदन क्या है ये? हाँ, ये रक्त चंदन, रक्त जिससे हम टीका उकार लगाते हैं। अच्छा, जिसे हम लाल चंदन बोलते हैं। अच्छा, वो है ये। अगर व्हाइट चंदन होता तो हम यहाँ खड़े भी हाँ, नहीं हो पाते। वही बात है। मैं क्योंकि इतनी सुगंध आती है। हाँ, वो तो जो होता है, जो व्हाइट चंदन होता है, ये बंगलोर कर्नाटक के जंगलों में ही होता है। अच्छा, इधर नहीं होता यहाँ व्हाइट चंदन। ये तो रुद्राक्ष पहनते समय ध्यान देना चाहिए, जितना ही छोटा दाना होगा उतना ही कॉस्टली होगा, क्योंकि रुद्राक्ष पहनते समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारी ये है स्क्रीन, इससे टच होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सभी और क्या चीज़ में काम आता है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप दर्शन कर लें। ठीक है।